एक और प्रसंग बड़ा सुंदर, बड़े ध्यानपूर्वक सुने। एक बार देवराजेंद्र से बृहस्पति जी का अपमान हो गया, अपने गुरु का अपमान हुआ। कैसे अपमान हो गया? सभा में नृत्य चल रहा था और नृत्य में बड़ा मगन था देवराजेंद्र, बड़ा मगन। अब गुरु जी आए, अब गुरु जी को इग्नोर कर दिया। क्या कर दिया? अच्छा, कोई आप शब्द नहीं बोला, कुछ नहीं बोला, इग्नोर कर दिया बस। तो ये भी तो अपराध है। बृहस्पति जी को लगा बड़ा मस्त है भाई नृत्य देखने में, अपने गुरु को आया हुआ देखकर भी मुझे अनदेखा कर रहा है। तो गुरु जी रुष्ट होके चले गए। अब तो महाराज इंद्र की सर्वशक्ति जाती रही, गुरु रुष्ट हो जाए तो फिर तो बचेगा ही क्या। ये सोचकर वो घबरा गया, तो उन्होंने विश्वरूप को गुरु बनाया। विश्वरूप ने उन्हें नारायण कवच का उपदेश किया। नारायण कवच की बड़ी विशेषता है, बहुत ही विशेषता है नारायण कवच की। इतनी विशेषता है कि जो व्यक्ति नारायण कवच धारण करता है उस पर कोई भी तंत्र क्रिया, शक्ति प्रभाव नहीं कर सकते। जो व्यक्ति नारायण कवच धारण करता है अथवा नारायण कवच का पाठ करता है। भागवत में 6वें स्कंद में नारायण कवच का उपदेश विश्वरूप ने देवराज इंद्र के लिए किया है। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, यद इदं शृणुयात् काले यो धार्यति चाद्रतः तम नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भयात्। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जो पुरुष इस नारायण कवच को समय पर सुनता है और जो आदर पूर्वक इसे धारण करता है, उसके सामने सभी प्राणी आदर से झुक जाते हैं और वह सब प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है। परीक्षित, सतक्रतु इंद्र ने आचार्य विश्वरूप जी से यही वैष्णवी विद्या प्राप्त करके रणभूमि में असुरों को जीत लिया और वे त्रिलोक लक्ष्मी के उपभोग करने लगे इसी नारायण कवच के प्रभाव से। बोलो राधे राधे। फिर वृत्तासुर का प्रसंग आता है। वृत्तासुर का वध देवराजेंद्र के वज्र से होता है और उस प्रसंग में एक बहुत सुंदर बात, देवता सभी मिलकर दधीच ऋषि के पास में पहुंचे कि हमें जो है अपनी अस्थियां दे दो। दधीच ऋषि बोले, मैं तुम्हें अस्थियां दे दूंगा अपनी, तो मेरे प्राण बचेंगे। तुम सीधे सीधे मेरे प्राण नहीं मांग रहे हो, इनडायरेक्ट वे में मेरे प्राण मांग रहे हो। मैं अस्थियां मतलब अपनी हड्डियां दे दूंगा तो मेरे प्राण भी चले जाएंगे। तुम मांगने वालों को देने वाले का दर्द नहीं सूझता है क्या? ध्यान से सुने कि तुम कुछ भी मांग लेते हो, कम से कम देने वाले का दर्द भी तो समझा करो। तुम आगे नहीं देंगे तो अधर्म हो जाएगा और देंगे तो हमारे प्राण चले जाएंगे। देवराजेंद्र दोनों हाथ जोड़कर कहने लगे, महाराज आप सत्य कहते हैं कि मांगने वाला देने वाले का दर्द नहीं समझता, इसलिए कुछ भी मांग लेता है। परंतु एक बात और सत्य है, देने वाला मांगने वाले का भी दर्द नहीं समझता। अगर वो दुखी न हो तो मांगे ही क्यों? देने वाला हमेशा श्रेष्ठ होता है। महाराज जी आप जानते हैं, दधीच ऋषि बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे देवताओं, मुझे प्राण देने का कोई दुख नहीं है। सच में तो मैं दान की महिमा तुम्हारे मुख से सुनना चाहता था, इसलिए मैंने ऐसी बात कही। तुम्हें एक क्षण में मैं अपनी सारी अस्थियां प्रदान करता हूँ। मेरे प्यारे, आप यकीन नहीं करेंगे, मुस्कुराते हुए उन्होंने अपनी अस्थियां देवराज इंद्र को दान में दे दी। कैसे? अपने तन के ऊपर बूरा छिड़क लिया, शक्कर छिड़क ली और फिर उस तन को चटवाया। पहले खाल को चाटा, फिर मांस को चाटा। उसके बाद जब अस्थियां बची तो उन अस्थियों को लेकर देवराज इंद्र गए और उन अस्थियों से वज्र बनाया और उस वज्र का दर्शन करके वृत्तासुर को भगवान नारायण की याद आई और भगवान नारायण की स्तुति करने लगा।
उसने जो कहा अजात पक्षाइव मातरम खगः स्थन्यम यथा वत्स्तराक्षुदार्तः प्रियं प्रियेव पीयूषितं विषण्णः मनोरविद्याक्ष्यदृदक्ष्यते त्वाम्। 3 उदाहरण दिए यहाँ पर। व्यक्ति को भगवान से कैसा प्रेम हो, मुझे आपसे कैसा प्रेम हो। वृत्तासुर ने कहा, एक तो कहा कि जो छोटा सा नवजात पक्षी है जिसकी माँ चिड़िया तृण चुगने के लिए गई है, लेकिन वो घोंसले में चुप बैठा है डर के मारे। क्यों? वहाँ बड़े बड़े भयानक जीव जंतुओं की आवाज़ आ रही है। उसे भय है कि मेरी माँ मुझे बचाने वाली यहाँ नहीं है और यहाँ इतने भयानक जानवर हैं, कोई मुझे खा न जाए। तो वो पल पल उस भय से अपनी माँ का स्मरण करता रहता है, जैसे वो बालक अपनी माँ का स्मरण करता रहता है। हे प्रभु, मैं पल पल वैसे ही आपका स्मरण करता रहूं। दूसरी बात, जैसे नवजात शिशु गाय चरने के लिए जब वन में जाती है, जब गाय जाती है वन में चरने के लिए, तो बछड़ा तो नहीं जाता है ना, बछड़ा गांव में ही रह जाता है, वही घर पे ही रह जाता है। तो सारे दिन बछड़ा बिना कुछ खाए पिए शाम को अपनी माँ के आने की प्रतीक्षा करता रहता है और पूरे दिन अपनी माँ का ही स्मरण करता रहता है। वैसे जैसे वो बछड़ा अपनी माँ का स्मरण करता है, वैसे मैं भी पल 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 आपका ही स्मरण करता रहूं, ऐसी कृपा करो। एक उदाहरण बड़े गजब का दिया। संसारिक लोग इसे बड़ी जल्दी समझ जाएंगे और स्पेशली देवियां जल्दी समझ जाएंगी। नई नई शादी हुई हो, पति सेना में हो और पति नौकरी पे चला जाए शादी के 1 दिन बाद ही। घर में सब हैं, सासू माँ है, ससुर जी हैं, देवर हैं, देवरानी हैं, बढ़िया सा बिस्तर है, बढ़िया कमरा है, खाने पीने में कोई कमी नहीं है, एसी भी लगा हुआ है, सारे सुख हैं, नौकर चाकर सब हैं। पर ईमानदारी से बताओ, ये सुख सुख लगेंगे? जवाब दो, हैं? क्यों नहीं लगेंगे? अब बार बार फोन कर के देवियां क्या पूछती हैं? कब आओगे, कब आओगे? बोले ऐसे कैसे आए, एक तो छुट्टी ले ली शादी के नाम पे, अब तो छुट्टी मिल गई। बोले अब कब मिलेंगी? बोले अब तो इतनी जल्दी छुट्टी नहीं मिलेंगी, सेना की नौकरी है। अरे कैसे भी तो मिलेंगी। बोले अब तो एक ही नौकरी मिल सकती है, चाचा जी बूढ़े हैं, जल्दी मर जाएं तो फिर छुट्टी मिल जाएंगी। अब भाई गजब की बात है, वो नई देवी छुट्टी के लिए क्या प्रार्थना करती है भगवान से, जरा बताओ, सही बताओ, क्या प्रार्थना करती है देवी? हे महाराज, इससे तो मैं बिना शादी के ही ठीक थी, ये तो आ ही नहीं रहे, ये आ नहीं रहे। अच्छा चाचा जी, जा नहीं रहे। सूली ऊपर सेज पिया की कही विद मिल न होए, एरी में तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने। सूली ऊपर सेज पिया, पल पल अपने पति का स्मरण करती है, कैसे आ जाएं वो। प्रियम प्रियेव, जैसे प्रियसी अपने प्रियतम का क्षण क्षण जाप करती है, वैसे ही हे प्रभु मैं आपका पल पल। अच्छा, भगवान का भक्त कैसा? बोले जैसे एक सच्ची पतिव्रता स्त्री अपने पति का ध्यान छोड़कर किसी और का स्मरण नहीं करती, वैसे ही सच्चा वैष्णव भक्त अपने आराध्य को छोड़कर किसी का ध्यान नहीं करता। सच्चा वैष्णव भक्त वही है, एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाएं। टिक गया मन प्रिया कांजू में, अब और कहीं जाना नहीं है। हम एक भजन गाते थे बहुत पहले, अब किसी महफिल में जाने की हमें फुर्सत नहीं, अब किसी महफिल में जाने
दुनिया वालों को मनाने, दुनिया वालों को मनाने की हमें फुर्सत नहीं। अब किसी महफिल में जाने की हमें फुर्सत नहीं। अब किसी महफिल में जाने की हमें फुर्सत नहीं। एक सर था झुक गया जो आपके दरबार में, एक सर था झुक गया जो आपके दरबार में। अब कहीं सर को झुकाने की हमें फुर्सत नहीं। अब कहीं सर को झुकाने की हमें फुर्सत नहीं। ये जो आँखें हैं हमारी मिल गई है श्याम से, ये जो आँखें हमारी मिल गई है श्याम से। अब किसी से नजरें मिलाने की हमें फुर्सत नहीं। अब किसी महफिल में जाने की हमें फुर्सत नहीं। ये जो आंखें हैं हमारी मिल गई हैं, अब कहीं नजरें मिलाने की हमें, जैसे पतिव्रता स्त्री अपने पति को छोड़कर किसी का स्मरण नहीं करती है, वैसे ही सच्चा भक्त अपने प्रियतम अपने आराध्य को छोड़कर किसी और का स्मरण नहीं करता है। तो क्या करें? तो वृत्तासुर ने यही मांगा कि जैसे प्रियसी अपने प्रियतम का स्मरण करती है, वैसे ही पल पल में आपका स्मरण करूं। इंद्र कहते धन्य है, युद्ध भूमि में भगवान के प्रति इतना सुंदर तुम्हारा विचार है, धन्य हो वृत्तासुर, तुम धन्य हो। वृत्तासुर ने कहा बातें मत करो, तुम्हारे हाथ में वज्र है, मेरा वध करो। और फिर वृत्तासुर का वध किया गया। ये सुंदर प्रसंग है, बड़ा ही सुंदर प्रसंग है। और ब्रह्म हत्या का पाप भी लगा देवराज इंद्र को, और देवराज इंद्र को जब पाप लगा तो वो ब्रह्म हत्या कई जगह बांट दी गई, जल में, पृथ्वी पे, वृक्ष पे और देवियों में, 4 जगह पर ये ब्रह्म हत्या बांटी गई। स्त्रियां जो रजस्वला स्थिति में होती हैं वो ब्रह्म हत्या का ही स्वरूप है। समुद्र में पानी में जो झाग होता है वाइट वाइट, ये उस ब्रह्म हत्या का स्वरूप है। पृथ्वी जो बंजर होती है, जहाँ कुछ उगता नहीं है, जहाँ फसल नहीं होती है, वो ब्रह्म हत्या का स्वरूप है। और वृक्ष पर जो गोंद आता है, आय हाय गोंद के लड्डू, ब्रह्म हत्या के लड्डू हैं वो। ये जो आप लोग गोंद के लड्डू खाते हो जाड़ों में, महाराज लड्डू लाए हैं, काय के लाए हैं, गोंद के लाए हैं, खुद भी खाएगी ब्रह्म हत्या, हमको भी खिलाएगी ब्रह्म हत्या। अपनी वैसे ही बहुत पाप करे बैठे हैं, ब्रह्म हत्या और ले लें। गोंद नहीं खाना चाहिए। ये अल्प में हम आपको बता रहे हैं, आगे तुम्हारी मर्जी, जो मन करे सो करो, राधे राधे बोलना पड़ेगा।